हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का जो पेपर है वो फाइनली आपके आज हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन, पूरे पेपर की फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन है वो आपको एक साथ इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो टोटल 29 क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे गए थे। तो टोटल 29 क्वेश्चन का जो फुल सॉल्यूशन है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। साथ साथ में आप मिलान कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है, कौन सा क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न आपको आप देख सकते हैं कि निम्न में से किसका प्राचीन नाम मांड था। तो मांड है वो किसका प्राचीन नाम था, जैसलमेर का। तो इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आपने इसमें स वाला ऑप्शन किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया था कि गिलुंड सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई। तो गिलुंड सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। तो इसमें भी आपका स ऑप्शन सही होगा, बनास। यानी गिलुंड सभ्यता है वो बनास नदी के किनारे विकसित हुई। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि बागोर सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है। तो बागोर सभ्यता है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दे रखा है 4 नंबर प्रश्न है आपके कि निम्न में से कौन पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। तो निम्न में से कौन पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। तो इसमें स ऑप्शन आपका सही होगा, चंद्र बरदाई। ओके, अगर आपने स ऑप्शन किया है तो ये आपका करेक्ट आंसर है। और उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि महाराणा लाखा कहाँ के शासक थे। तो महाराणा लाखा है वो कहाँ के शासक थे। यानी 5वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा, मेवाड़। महाराणा लाखा कहाँ के शासक थे, मेवाड़ के शासक थे। तो ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि वीर तेजाजी का जन्म है वो कहां हुआ था। तो वीर तेजाजी का जन्म कहां हुआ था, करनाल में हुआ था। और ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में 7वां प्रश्न है आपके खाटू श्याम जी का मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो खाटू श्याम जी का जो मेला है वो कौन से जिले में आयोजित होता है, सीकर में। तो इसमें ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और सभी बच्चों को हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न है आपके कि निम्न में से कौन सा मेला टोंक जिले में आयोजित होता है। तो कौन सा मेला टोंक जिले में आयोजित होता है। तो उस मेले का नाम है डिग्गी कल्याण जी का मेला। यानी स ऑप्शन इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है। तो इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बोर है, बोरला है, मुर्किया है और टेंगड़ा है। तो इन चारों में से कौन सा आभूषण ऐसा है जो पुरुष पहनते हैं, पुरुषों का आभूषण है। तो इसमें स ऑप्शन आपका सही होगा, मुर्किया। अगला प्रश्न दे रखा है आपकी प्रश्न संख्या 10 है आपके कि हाड़ौती चित्रकला शैली में निम्न में से कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। तो हाड़ौती जो चित्रकला शैली है उसमें बूंदी आता है, झालावाड़ आता है और कोटा आता है। तो कौन नहीं आता है, नागौर नहीं आता है। कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, नागौर। तो इसमें स ऑप्शन आपको करेक्ट करना था, स ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन से जिले में लोहागढ़ दुर्ग स्थित है। तो लोहागढ़ जो दुर्ग है वो कौन से क्षेत्र में, कौन से जिले में स्थित है, भरतपुर में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपके ब ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में देखिए टोटल 11 प्रश्न आपको मल्टीपल चॉइस पूछे गए थे। तो 11 में से 11 किन किन बच्चों के सही हैं वो बच्चे एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी इनमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। टोटल 6 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि गुड़ला क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गुड़ला है वो कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसमें आएगा मारवाड़। पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आएगा मारवाड़। सभी बच्चे नोट कर सकते हैं, इसमें क्या आएगा, मारवाड़ आएगा। अगर आपने मारवाड़ लिखा है तो ये आपका एकदम सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान दे रखा है जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। तो जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है, तमाशा। तो इसमें आपको क्या लिखना था, तमाशा लिखना था। यानी दूसरा जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा, तमाशा आएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न दे रखा है कि राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की बोली को क्या नाम दिया गया। तो राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की जो बोली है उसको क्या नाम दिया गया, वागड़ी।
तो इसमें आपको वागड़ी लिखना था। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, आप देख सकते हैं वागड़ी, इस प्रकार से आपको नाम लिखना था। तो तीसरा रिक्त स्थान है उसमें आपको वागड़ी लिखना है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर है आपके कि पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है वो कहाँ स्थित है, राजस्थान के पुष्कर में। तो इसमें आपको लिखना था राजस्थान के पुष्कर में। और कौन सी झील पर, पुष्कर झील पर, ये भी आप लिख सकते हैं राजस्थान के, बस आपको इतना ही लिखना है कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के पुष्कर में, राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न है, रिक्त स्थान दे रखा है, बाई को वागड़ की मीरा भी कहते हैं। तो किसको कहा जाता है, गवरी बाई को। कौन सी बाई को, गवरी को। तो गवरी नाम लिखना है, 22 में है। ओके, गवरी बाई है, उसको वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। तो 5वें में आपको गवरी लिखना है। उसके बाद में देखिए 6ठा प्रश्न है, रिक्त स्थान दे रखा है, को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। तो भारत की जो मोनालिसा है वो किसको कहा जाता है, बनी ठनी चित्रकला को। तो इसमें आपको लिखना है बनी, उसके बाद में स्पेस ठनी, बनी ठनी चित्रकला, ये आपको लिखना है बनी ठनी चित्रकला को, बनी ठनी चित्रकला को। ओके, क्या कहा जाता है, भारत की मोनालिसा कहा जाता है। उसके बाद में देखिए अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। प्रश्न संख्या 3 है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो किस लोक देवता को दिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा पाबूजी। इसमें आपको क्या लिखना था, पाबूजी आएगा आपके। ओके, उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है आपके, प्रश्न संख्या 4 है कि धन्ना किसके शिष्य थे। तो धन्ना है वो किसके शिष्य थे, रामानंद के थे। तो इसमें आपको क्या लिखना है, रामानंद लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, रामानंद। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न है कि बाणेश्वर मेला है वो किस माह की पूर्णिमा को भरता है। तो माघ महीने की पूर्णिमा को। इसमें क्या आएगा आपके, माघ महीने की पूर्णिमा को, माघ महीने की पूर्णिमा को ये मेला है ये भरता है। उसके बाद में देखिए 6ठा प्रश्न दे रखा है, मांडना किसे कहते हैं। तो मांडना के बारे में आपको लिखना है, तो मैं बता रहा हूँ, ये साथ साथ में लिख सकते हैं आप, या फिर आपने यही लिखा होगा। मांडना राजस्थान और मालवा जैसे क्षेत्रों की एक लोक कला है। यानी मांडना है वो राजस्थान और मालवा जैसे क्षेत्रों की एक लोक कला है, जिसे विशेष अवसरों पर जैसे त्योहारों पर जमीन या दीवारों पर महिलाएं हैं वो बनाती हैं, उसको क्या कहा जाता है, मांडना कहा जाता है। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न है कि कौन सा दुर्ग राजस्थान का गौरव कहलाता है। तो कौन सा दुर्ग है जो राजस्थान का गौरव कहलाता है। तो ऐसे दुर्ग का नाम आपको बताना है। तो इसका होगा चित्तौड़गढ़। क्या होगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ओके, और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 8वां प्रश्न है कि लांगुरिया गीत किस देवी से संबंधित है। तो लांगुरिया जो गीत है वो कौन सी देवी से संबंधित है बच्चों, केला देवी। ओके, तो इसमें आपको केला देवी लिखना था। ओके, और नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 9 कि घूमर नृत्य वो किन अवसरों पर किया जाता है। तो घूमर नृत्य वो विवाह पर किया जाता है, जैसे गणगौर हैं, त्योहार हैं, या फिर धार्मिक अवसर है उन पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है आपके लीलटास नामक के पुस्तक वो किसने लिखी। तो इसका उत्तर होगा कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया। इसमें आपको लिखना था कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी, लीलटास नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि ढूंढाड़ी बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो राजस्थान के जो ढूंढाड़ क्षेत्र हैं उनमें बोली जाती है। और 12वां प्रश्न है ए ढाई दिन का झोपड़ा किस शहर में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा आपके अजमेर। क्या होगा बच्चों, अजमेर। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 13वां प्रश्न, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है। तो बिज्जी है वो कौन से साहित्यकार का उपनाम है आपके। तो इसमें लिखना है विजयदान और देथा, विजयदान देथा का उपनाम है। ओके, बिज्जी है वो विजयदान देथा का उपनाम है। तो ये सभी प्रश्न आप देख सकते हैं, और आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने गलत किए, या आपको 70 में से कितने नंबर का स्कोर आप ले रहे हैं इस पेपर से, तो ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बाकी देखिए बड़े क्वेश्चंस हैं, तो बड़े क्वेश्चंस को हम इसमें नहीं करवा सकते हैं इस वीडियो में, तो उनका जो आंसर है वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन उसकी PDF है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।